नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे RT 2009 एक्ट की। इसको कई बार हमने अध्ययन किया है। बीएड हो, बीटीसी हो, जब जो भी आपने कोर्स किया होगा, जो भी आपने स्नातक किया होगा, जब भी आपने संविधान पढ़ा होगा, हम इसको रिवीजन के तौर पे आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो RT एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। तो ये कब बना? आपका 4 अगस्त 2009 और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है। इसके अलावा जो इसमें प्रश्न आते हैं, इसमें किस अनुच्छेद की सब महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उसकी चर्चा करें। तो जब 86वां संशोधन आपका 2002 में हुआ था 12 दिसंबर को, तो उसमें 21A को मौलिक अधिकार के रूप में यहाँ पर माना गया था। अब बात करते हैं 21A की। तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। यह अधिकार राष्ट्रीय स्तर पे कहा गया है। ठीक है। इसके अलावा संविधान के कौन से अनुच्छेद में अगर इससे को रिलेट करें तो होगा, तो धारा 45 भी इससे संबंधित है। यहाँ पे पूर्व प्राथमिक की भी बात कही गई, मतलब 0 to 6। अभी देखें एनईपी से तो 3 ईयर्स से स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे आप मान सकते हैं कि जो पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है उसके लिए भी कर्तव्य जो राज्य स्तरीय उसकी बात की गई। 51A जो आपका आया वो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य था, जिसमें माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चा शिक्षा प्राप्त करे। ठीक है। ये हमारे संविधान से संबंधित आपकी चीजें हो गई। अब बात करें इसमें जो एज ग्रुप की बात कही गई, तो 6 से 14 वर्ष की बात कही गई है। दिव्यांग वर्ग के लिए ये 18 वर्ष तक है। ठीक है। यहाँ पर जो चीज लागू होगी वो सरकारी विद्यालयों पे लागू होगी, जितने भी आपके सरकारी विद्यालय हैं, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक के। यहाँ पे एक चीज जो अच्छी आई, तो प्राइवेट में ये लागू तो नहीं हुआ, पर वहां पे कहा गया कि 25% आरक्षण होगा। EWS मतलब जो इकोनॉमिकली वीक है या पिछड़े हैं, अन्य पिछड़े हैं या जो भी है, उसमें 25% आरक्षण होगा। इसमें धारा 12 के थ्रू ये जोड़ा गया कि 25% आरक्षित बच्चे होंगे हमारे, जिनका पूरा जो फीस है जिनकी, वो कौन वहन करेगा? वो पूरी सरकार वहन करेगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अध्यायों की। कुल इसमें 7 अध्याय हैं और कुल आपके आप कह सकते हैं 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची। कई लोग इसको 39 भी कह देते हैं। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट अध्याय है, उसमें भूमिका और शब्दावली की बात की गई है। सेकंड में अधिकार की बात की गई है, जो 3, 4, 5 धाराएं हैं आपकी। थर्ड में कर्तव्य की बात की गई है 6 से 11 तक। अध्याय 4 में उत्तरदायित्वों की बात की गई है, जो 12 से 28 तक है, सबसे बड़ा चैप्टर है ये। अध्याय 5 में पाठ्यक्रम की बात की गई है, 29 से 30 है ये। अध्याय 6 में संरक्षण की बात की गई है, 31 से 34 है। और अध्याय 7 में प्रकरण की बात की गई है, जो 35 से 38 तक है। इसके बाद इसमें एक संशोधन हुआ आपका। ठीक है। यहाँ पर कहा गया था कि 5 वर्ष के भीतर टीचरों को, मतलब उनकी योग्यताएं पूर्ण करनी है। जो टीचिंग से संबंधित उनके डिप्लोमा है या डिग्री है वो होनी चाहिए, जैसे बीएड हो, डीएलएड हो। तो वो 31 मार्च 2015 तक, मतलब 10 में लागू हुआ, 15 तक करना था। तो संशोधन फिर उसको एक्सटेंड किया गया आपका 31 मार्च 2019 तक। इसी बीच आपका NIOS आया, उसने डीएलएड कराया और ब्रिज कोर्स कराया बीएड वालों को 6 महीने का। तो उसमें पेशेवर योग्यता का संवर्धन की बात कही गई थी, अन्यथा उनको जॉब नहीं करानी। क्यों? क्योंकि ये बच्चों के अधिकारों का हनन है, ये इसके साथ समझौता नहीं होगा। इसी का मैटर था 2017 में जो आपकी धारा 23 में जो संशोधन हुआ था, तो टीईटी की को भी आपकी पेशेवर योग्यता के अंतर्गत जोड़ा गया और यहाँ पे बोला गया था कि 2019 तक आपको कर लेना है। उस समय की सबने ध्यान नहीं दिया, उस समय सबने डीएलएड किया, ब्रिज कोर्स किया, बीएड किया, सबने किया। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसमें इस चीज़ को बहुत ही एक्सटेंड करके देखा गया और अभी आया कि जो 5 वर्ष से कम जिनकी नौकरी बची है उनको छोड़ के सभी को टेट क्वालिफाई करना है, वरना वो अनिवार्यतः निश्चित रूप से रिटायर कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये मैटर यहाँ से जुड़ता है।
इसके अलावा एक और संशोधन हुआ, जैसे इसमें फेल न करने की बात कही गई थी, तो 2019 में आपके जो 16वीं धारा है उसमें संशोधन हुआ कि जैसे कि बच्चा क्या है कि 9 में पहुंच जा रहा है क्योंकि फेल नहीं किया गया, उसको आ भी नहीं रहा ढंग से, वो ढंग से किताब नहीं पढ़ पा रहा, ढंग से उसकी योग्यता नहीं है, तो सरकार ने ये लाया कि आप उसको फेल नहीं कर सकते, बट जैसे आप उसको फेल करेंगे तो भी 2 महीने बाद उसको री एग्ज़ाम दिलाएंगे। अगर पास हो गया तो ठीक है, नहीं होता तो आपको अधिकार है उस कक्षा में रोक सकते हैं, हाँ उसको विद्यालय से नहीं निकालना है। तो ये आरटीई एक्ट की जो भूमिका है ये रही। अब हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे जल्दी जल्दी। तो इसमें निःशुल्क और निःशुल्क बात कही गई कि मतलब आपकी जो अभी तो पता ही है आपको कि ड्रेस, बैग, सब चीज़ों का, स्वेटर, ये सब पहले मिलते थे, अब इसका पैसा आता है डीबीटी के थ्रू। और मध्याह्न भोजन हो गया, फ्री टेक्स्ट बुक हो गई, फीस है ही नहीं, तो ये सब चीज़ें कही गई धारा 3 में। 6 माह तक आप उसको स्कूल में एडमिशन लेंगे कि जैसे 1 अप्रैल को शुरू हुआ तो आप 30 सितंबर तक आप उसको किसी को भी मना नहीं कर सकते कि एडमिशन नहीं देना है, ठीक है। शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना नहीं देनी है बच्चों को, धारा 17 में कहा गया है। प्रवेश वंचन नहीं करना है अगर उनके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र या आधार नहीं है, तो धारा 15 में कहा गया है। उचित आय अनुसार उचित कक्षा में रखना है, धारा आपके 4 में ये कहा गया है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, टीसी अनिवार्य रूप से आपको देनी ही पड़ेगी, मानक मानदंड आपको 3 वर्ष के भीतर पूरा करना है, ये धारा 19 में कहा गया। अभिभावकों का कोई साक्षात्कार नहीं करना है, ठीक है। निजी ट्यूशन टीचर नहीं पढ़ा सकता, धारा 28 में। इसके अलावा जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो 60-40 का है, मतलब केंद्र 60% और राज्य 40% देगा, जो 2009 में कहा गया है। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी आपके राज्य हैं उसमें आपका 90 और 10, केंद्र 90 और जो आपका राज्य है वो 10%, और जितने केंद्र शासित है उसमें तो 100% ऑब्वियसली होगा ही। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहाँ पे आरटीई एक्ट नहीं लागू हुआ था, धारा आपकी जो थी 370, उसके बाद अभी पूरे देश में लागू है। और यहाँ पे जो और प्रश्न बनते हैं तो विद्यालय में कार्य दिवस से संबंधित बनते हैं, तो प्राइमरी में कम से कम आपके 220 दिवस आपके होने चाहिए, मतलब संडे छोड़ के दिवस, जो कार्य दिवस उसकी बात की गई, 220 कार्य दिवस हो। अब इसको 4 आवर पर डे देखेंगे तो 800 घंटे आपका होगा, और इसमें 220 दिन 6 से 8 तक है, जिसमें 1000 घंटे हैं, लगभग 4.5 घंटे तो आपको मिनिमम पीरियड देना ही है। वीकली क्वेश्चन आया तो 45 घंटे पर हफ्ते आपको यहाँ पे मिनिमम पढ़ाना है। इसके अलावा यहाँ पे एसएमसी की बात की गई तो इसमें 75% क्या है, माता पिता अभिभावक होंगे, 50% जिसमें महिलाएं होनी चाहिए, ये धारा 21 में इसकी बात करी गई है, धारा 21 जो आरटीई एक्ट की है। सीसी की बात की गई है, 10% से ज्यादा पद रिक्त नहीं होने चाहिए, इसकी बात कही गई है आपकी धारा 26 में। धारा 24 और यहाँ पे आपने धारा 23 देखा, धारा 23 में मतलब उनकी योग्यता की बात की गई, धारा 24 में जो शिक्षक के कर्तव्यों की बात करी गई है। और बाकी जो कर्तव्य है आपके धारा अध्याय 3 में, तो आपका 7 में जो है केंद्र की, 8 में राज्य की, और स्थानीय प्राधिकारियों की धारा 9 में बात करी गई। धारा 27 में ये कहा गया कि शिक्षक को जनगणना, आपदा और चुनाव, इन तीनों के अलावा किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। अभी तो पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फॉलो नहीं हो रही हैं। धारा 35 में मार्गदर्शक सिद्धांत सरकार के लिए बताया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनते हैं, इससे हमने इससे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, कभी हम लोग इसको विधिवत पर्टिकुलर एक एक धारा के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल जो प्रश्न प्रीवियस में बन चुके हैं हमने आज उनकी चर्चा की, और ये देखा कि हमें हमारे बच्चों के अधिकारों की जानकारी अगर पूर्णता नहीं है तो हम उनके साथ खुद नाइंसाफ़ी करते हैं एज अ टीचर। तो सबसे पहले तो एक टीचर को ही आरटीई एक्ट 2009 को अनिवार्य रूप से उसको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और हमें प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा का सुनिश्चित करना, उसके लिए उसको जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकारी हैं, राज्य जो स्टेट का है, जो केंद्र का है, उसकी जानकारी है, साथ ही साथ उसको विद्यालय तक उसकी पहुंच, जैसे जो वंचित बच्चे उनकी बात करें
पहुंच बढ़ाना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है आपका, जिसको हमें अच्छे से अध्ययन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।